हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE 3.0/4.0। इसमें हम लोग बात यह करने वाले हैं दोस्तों कि आप किस तरह से गुड स्कोर हासिल कर सकते हैं एग्ज़ाम में। हाउ टू अचीव गुड स्कोर, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और सोर्सेज क्या है। इसके लिए ये जो बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये क्लास 6 to 8 और 9 to 10th बच्चों के लिए है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आपका जो एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम जो होने वाला है और जो आगे जो होगा 4.0, दोनों के लिए है दोस्तों। ऐसा नहीं कि जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 4.0 के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। सारे बच्चे देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं जो 4.0 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो 3.0 का री एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जो री एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, वो आपका 10 जून और 11 जून और 12 जून को होने वाला है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसमें बात करते हैं क्लास 6 to 8 के लिए हाउ टू अचीव गुड स्कोर। ठीक है, हम बात करते हैं क्लास 6 to 8 के लिए। क्लास 6 to 8 के लिए अगर आपको अच्छा स्कोर हासिल करना है एग्ज़ाम में दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप पूरा वीडियो जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगा। क्लास 6 to 8 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको 3 कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज पेपर से रहता है। लैंग्वेज पेपर से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आपका कॉमन पेपर से पूछा जाता है। कॉमन पेपर से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो कॉमन पेपर है दोस्तों, 9 to 10th और 6 to 8 क्लास दोनों के लिए सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहता है। और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो मैथ प्लस साइंस पूछा जाता है। ये पूछा जाता है आपको 80 मार्क्स का, टोटल हो गए 150। और ये जो होता है दोस्तों लैंग्वेज पेपर, ये आपका क्वालिफाइंग है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका जो मार्क्स है आपके मेरिट में नहीं ऐड होंगे। ठीक है, तो इसका मार्क्स आपके मेरिट में नहीं ऐड होंगे, तो बच गया आपके पास 120 और 120 पे ही मेरिट बनेगा आपका। क्लियर है दोस्तों। हाउ टू अचीव गुड स्कोर, पहला पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, पहले पॉइंट पे का आप अच्छा स्कोर कैसे हासिल कर सकते हैं। कॉमन पेपर देखिए, कॉमन पेपर में आपका 8 जो है 7 से 8 मैथ क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो है आपका 10 क्वेश्चन लगभग साइंस का पूछा जाता है। तो यहाँ से एवरेज 20 क्वेश्चन हो गया। 20 क्वेश्चंस आपके आर्ट्स पेपर के रहते हैं। ठीक है, अगर आप जनरल कंपटीशन का प्रिपेयर करते हैं या फिर कर रहे हैं बहुत समय से, तो आपका कॉमन पेपर में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ लुसेंट को भी पढ़ लीजिएगा उसमें अच्छे से उसको, तो भी आपका काम चल जाएगा कॉमन पेपर के लिए। अब हम बात करते हैं मैथ और साइंस के लिए। तो मैथ जो है, इसमें मैथ सेक्शन में अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडवांस के क्वेश्चन रहते हैं। और इस मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, NCERT पे ज़्यादा फोकस करना होगा। अर्थमेटिक के लिए अगर आपके पास कोई RS अग्रवाल बुक है तो उसको आप रिवीजन कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। या फिर मार्केट में भी बहुत सारे बुक अवेलेबल है, कोई भी एक बुक जो आपको बेस्ट लगे, कोई एक ही बुक को फॉलो करना है। हमारे समझ से अलग अलग 10 बुक पढ़ने से अच्छा है दोस्तों एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ लें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ये कैसे सॉल्व होगा, वो कैसे सॉल्व होगा। तो ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं रहना है। साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस का बुक अगर आपके पास है क्लास 9 और 10th का, कौन सा बुक, NCERT
मेरे समझ से मैं तो यही सजेस्ट करूँगा NCERT इज़ द बेस्ट बुक। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैथ्स क्वेश्चन में 6 to 8 में क्लास 11th के NCERT क्वेश्चंस के एग्जांपल पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जांपल से पूछे गए हैं, वो भी 11th के। तो मैथ के लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैथ जो है, मैथ के लिए आप इस चैनल को फॉलो करें और डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड किया जाता है मैथ का गुड अप्रोच के साथ और ट्रिक के साथ भी। जहाँ ट्रिक का ज़रूरत होता है ट्रिक भी मैं बताता हूँ और कंसेप्ट क्लियर करने की 100% कोशिश रहती है मेरी। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप यकीन मानिए यहाँ पर आपको डिस्कशन जो है पूरा बिल्कुल उसी पैटर्न पे मिलेगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। साइंस के लिए भी आप NCERT 9-10 का जो बुक है उसको आप पढ़िए और साइड से आप लुसेंट का भी देख सकते हैं, लास्ट में दिया हुआ रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। ठीक है, इतना सा ही बुक आप पढ़िए, ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ 11th के चैप्टर्स भी होंगे साइंस में, तो आप उसको भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स उसको भी आप ध्यान से पढ़ लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम नहीं छूट सके। और मैं भी कोशिश करूँगा, अगर हमें टाइम जैसे ही मिलता है तो मैं साइंस का भी वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा। आई होप आपको यह बातें क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं दोस्तों और उस टाइम टेबल पर काम करें। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा। जी जान लगा देना है आपको दोस्तों। कहावत है, जाने दो या फिर जान लगा दो, या तो बिल्कुल ही छोड़ दो, या फिर हासिल करना है तो पूरा पागल हो जाइए आप उसके प्रति, ताकि आप अधिक से अधिक अच्छा मार्क्स एग्ज़ाम में ला सकते हैं। जब तक आपका जो प्रिपरेशन होगा वो बेस्ट नहीं होगा, दूसरों से अलग नहीं होगा, तब तक आपको जीत हासिल नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम पैटर्न, तो पैटर्न आपको यहाँ पर मैं डिस्कस कर ही दिया हूँ। लैंग्वेज पेपर रहते हैं जिसमें से हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें आप ग्रामर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। वैसे भी ये क्वालिफाइंग है। कॉमन पेपर में भी मैं आपको बता ही दिया हूँ, और कॉमन पेपर के लिए भी आप लुसेंट को प्रीफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर कॉमन पेपर में हिस्ट्री या फिर आपको इकोनॉमिक्स का कोई अगर हेल्प हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूं। ये देखिए, ये मेरा हिस्ट्री का नोट्स है दोस्तों। इसमें आपका जो प्राचीन है, उसके बाद मध्यकालीन है। ये देखिए, ये प्राचीन का सिलेबस है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ये मध्यकालीन का सिलेबस है और ये आधुनिक का सिलेबस है। इसमें पूरा जो हिस्ट्री है दोस्तों, पूरा हिस्ट्री इसमें लिखा हुआ है, और ये हैंड रिटेन है, मेरा लिखा हुआ है दोस्तों। अगर आपको इसको और इसमें जो चीज़ें लिखे हैं दोस्तों पूरा क्रीम है, फालतू चीज़ कुछ भी नहीं है। इसमें वही चीज़ लिखे हैं दोस्तों, टू द पॉइंट, जिसका एग्ज़ाम में आने की संभावना 100% रहती है। ठीक है दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9955691532। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप उससे अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिलेबस भी आप समझ ही गए हैं क्या क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, और सोर्सेज पे भी मैंने बात कर दिया। स्ट्रेटजी आप अपना बनाइए और उस पर काम कीजिए, अच्छे से मेहनत से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं क्लास 9 to 10 के लिए। क्लास 9 to 10, क्लास 9 to 10 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी 3 कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। लैंग्वेज पेपर 30 मार्क्स, कॉमन पेपर 40 मार्क्स और मैथ 40 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, कॉमन पेपर से भी अगर 8 क्वेश्चन मैथ का बाहर निकाल लें हम, और यहाँ 80 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ये और 80 क्वेश्चन ये, टोटल 88 क्वेश्चन तो आपका यही मैथ से ही पूछा जा रहा है।
ठीक है दोस्तों। और कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन है, जैसा कि अभी अभी हमने बताया है कि 120 पे ही आपका मेरिट बनता है। ठीक है दोस्तों। 3.2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 9 to 10th का जो कट ऑफ गया था दोस्तों ओबीसी का, वो 93 कट ऑफ गया था, 93 या 92 कट ऑफ गया था। ठीक है दोस्तों। आउट ऑफ 120 तो आप देख ही सकते हैं आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों। आप जो है अधिक से अधिक अपना टाइम इन्वेस्ट करें अपने स्टडी के ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर। लैंग्वेज पेपर इसमें भी वही बात है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वालिफाइंग है। इसमें ग्रामर पोर्शन आप थोड़ा सा सही कर लें। कोई व्याकरण बुक अगर आपके पास है हिंदी और इंग्लिश का तो आप उससे पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए RK सुमन का आता है व्याकरण ग्रामर बुक। कॉमन पेपर में आपको हम बता ही दिए, हिस्ट्री का नोट्स भी दिखा दिए, जहां जो ज़रूरत होगा हम आपको हेल्प करेंगे। मैथ्स के लिए क्या करना है दोस्तों, 9 to 10th के लिए आप क्या कीजिए, 9th और 10th का जो NCERT बुक है मैथ्स का, ठीक है दोस्तों, इसका जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर लें, बार बार सॉल्व करें, बार बार प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो हम आपको 11th का भी कुछ क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है दोस्तों। रेशियो जो रहता है 11 12 का दोस्तों, कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाता है, कभी कभी कम क्वेश्चन रहता है, लेकिन 8-10 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो जो भी सिलेक्टेड टॉपिक्स होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उसका मैं क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है दोस्तों। अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेरी हो दोस्तों इससे रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।